नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज की दिशा में एक और कदम, एक कहानी। एक बार एक गांव में बड़ी महामारी फैली। पूरे गांव को लंबे समय तक के लिए बंद कर दिया गया। केवट की नाव घाट पर बंद गई। कुम्हार का चाक चलते चलते रुक गया। क्या पंडित का पत्रा, क्या बनिया की दुकान, क्या बढ़ाई का बसुला और क्या लोहार की धोकनी, सब बंद हो गए। सब लोग बड़े घबराए। गांव के दबंग जमींदार ने सबको ढाढ़स बंधाया। सबको समझाया कि महामारी 4 दिन की विपदा है। विपदा क्या है? यह तो संयम और सादगी का यज्ञ है। विपदा क्या है? यह तो संयम और सादगी का यज्ञ है। काम धंधे की भागम भाग से शांति के कुछ दिन हासिल करने का सुनहरा पल है। जमींदार के भक्तों ने जल्द ही गांव में इसकी मुनादी पिटवा दी। गांव वालों ने भी कहा, जमींदार साहब सही कह रहे हैं। गांव वालों ने भी कहा कि जमींदार साहब सही ही कह रहे हैं। लेकिन जल्द ही लोगों के घर चूल्हे बुझने लगे। फिर लोग दाने दाने को मोहताज होने लगे। कई लोग भीख मांगने को मजबूर हो गए। जमींदार साहब ने कहा कि यही समय पड़ोसी और गरीबों की मदद करने का है। यह दरिद्र नारायण की सेवा का पर्व है। लोग कुछ मन से और कुछ लोक मर्यादा से मदद करने लगे। उन्होंने सोचा कि 4 दिन की बात है, मदद कर देते हैं। लेकिन मामला लंबा खिंच गया। मदद करने वालों की खुद की अंटी में दाम कम पड़ने लगे। जब घर में ही खाने को न हो तो दान कौन करेगा? हालत बहुत ही विकट हो गई। सब जमींदार की तरफ आशा भरी निगाहों से देखने लगे। पूरे गांव के लोग जमींदार की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगे। जमींदार साहब यह बात जानते थे, लेकिन उनकी खुद की हालत खराब थी। सब काम धंधे बंद होने से न तो उन्हें चौथ मिल रहा था और न ही लगान। ऊपर से जो कर्ज उनकी जमींदारी ने बाहर से ले रखे थे, उनका ब्याज तो उन्हें चुकाना ही था। लेकिन जमींदार साहब यह बात गांव वालों को बताते तो फिर उनकी चौधराहट का क्या होता? उनकी मान सम्मान, उनकी इज्जत का क्या होता? इसलिए उन्होंने कहा कि अगले सोमवार को वह पूरे गांव के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा करेंगे। इतनी बड़ी घोषणा करेंगे जितनी उनकी पूरी जमींदारी की आमदनी भी नहीं होगी। लोगों को लगा कि उनकी सूखती धान पर अब पानी पड़ने ही वाला है। जैसे तैसे सोमवार भी आ गया और सोमवार को जमींदार साहब घोषणा शुरू करते हैं। उसके पहले उनके कारकुन ने आकर जमींदार साहब की तारीफ में कसीदे पढ़े और उन्हें सतयुग के राजा दलीप, द्वापर के दानवीर कर्ण और कलयुग के भामाशाह के साथ तौला। अब जमींदार साहब ने घोषणा की, वह जो गांव के बाहर पड़ती जमीन पड़ी है, उस पर अगले साल गांव वाले खेती करें और खूब अनाज उपजाएं। चाहे तो नगदी फसलें भी लगाएं
उन्हें विदेशों को बेचें और लाखों रुपए कमाएं। मेरी ओर से लाखों रुपए की यह भेंट स्वीकार करें। फिर उन्होंने कहा कि गांव के 4 साहूकारों के पास खूब पैसा है, जाओ जाकर जितना उधार लेना है ले लो। यह मेरी ओर से आप लोगों को दूसरी सौगात है। इन 2 घोषणाओं के बाद लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि यह क्या बात हुई। जमींदार साहब तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन जैसी बातें कर रहे हैं। जमींदार साहब तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन जैसी बातें कर रहे हैं। हमारे लिए कुछ कहेंगे या नहीं? खुसुर पुसुर शुरू हो पाती इससे पहले ही जमींदार साहब ने कहा, बहुत से लोग घर में राशन ना होने और भूखे रखने की शिकायत कर रहे हैं। उन्हें चिंता की जरूरत नहीं है। उनके लिए तो मैंने महामारी के शुरू में ही राशन दे दिया था। उनके पास तो खाने की कमी हो ही नहीं सकती। लोगों ने अपने भूखे पेट की तरफ देखा और सोचा कि जो हम खा चुके हैं क्या उसे दोबारा खा सकते हैं? जमींदार साहब ने आगे घोषणा की। जमींदार साहब ने फिर से आगे घोषणा की कि जिन कुम्हारों का चाक नहीं चल रहा है, जिन पंडित जी का पत्रा नहीं खुल पा रहा है, जिस लोहार की धोकनी नहीं चल रही है और जिस केवट की नाव घाट पर लंबे समय से बंधी है, वे बिल्कुल परेशान ना हो। पत्रा बनाने वाली, धोकनी बनाने वाली और नाव बनाने वाली कंपनियां भी बड़े साहूकार से कर्ज ले सकती हैं और इन चीजों का निर्माण शुरू कर सकती हैं। हम आपदा को अवसर में बदलने के लिए तैयार हैं। हम इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए तैयार हैं। यही ग्राम निर्माण का समय है। केवट और पंडित जी एक दूसरे को देखकर सोचने लगे कि कंपनियों का कर्ज मिलने से हमारा काम कैसे शुरू हो जाएगा। जमींदार साहब ने आगे कहा, जमींदार साहब ने आगे कहा कि हम चौथ और लगान वसूली में कोई कमी तो नहीं कर रहे, लेकिन लोग चाहें तो 2 महीने की मोहलत ले सकते हैं। यह हमारी ओर से एक और आर्थिक उपहार है। जमींदार ने कहा, यह हमारी ओर से एक और आप सभी के लिए आर्थिक उपहार है। इससे पहले कि गांव वाले कुछ सवाल करते, सभा में जोर का जयकारा होने लगा। जमींदार साहब के कारिंदों ने जमींदार साहब की जय और ग्राम माता की जय के नारे गुंजार कर दिए। चारों तरफ खबर फैल गई कि गांव में ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक सहायता पहुंच चुकी है। यह हल्ला तब तक चलता रहा जब तक कि हर आदमी को यह नहीं लगने लगा कि उसके अलावा सभी को मदद मिल गई है। उसे लगा कि वही अभागा है जो मदद से वंचित है। जमींदार साहब की नीयत तो अच्छी है, जब सबको दिया उसे क्यों नहीं देंगे। अब उसकी ही किस्मत फूटी है तो कोई क्या कर सकता है। अत्यंत ही यह काल्पनिक कहानी
के अलावा और भी इसी तरह के स्टोरी चिंतन के लिए देखते रहिए।